ऑक्सीजन से मौत नहीं होने वाले सरकार के बयान पर विपक्ष हमलावर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में फिर इजाफा। पिछले 24 घंटे में 41,383 नए केस आए सामने। आतंक पर कश्मीर में सेना की ताबड़तोड़ मार। सिर्फ जुलाई में 16 एनकाउंटर, 36 आतंकी ढेर। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में विपक्ष का हंगामा। सदन की कार्यवाही को करना पड़ा स्थगित। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में और मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश भर में कोरोना संक्रमण की वजह से 2,62,670 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन व स्वास्थ्य सेवाओं का भारी संकट 12 अप्रैल से 10 मई के बीच देखने को मिला। इस दौरान अलग अलग राज्यों के अस्पतालों से सामने आई तस्वीरें और कब्रिस्तान व शमशान घाट की स्थिति काफी भयावह थी। लेकिन अब ऑक्सीजन या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से किसी की मौत नहीं होने के सरकार के बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ लोग भी सरकार को घेर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन से मौत न होने के बयान को लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के समय की भयावह स्थिति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों के पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके आधार पर पता चल सके कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हुई। समस्या ये है कि बीते 3 माह से ना तो केंद्र ने इस बारे में राज्यों से पूछा है और ना ही राज्यों को जानकारी जुटाने की कोई ज़रूरत महसूस हुई। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि चिकित्सीय तौर पर ऑक्सीजन की कमी से मौत की पुष्टि करना जटिल कार्य है। वहीं अस्पतालों से बाहर की स्थिति जानना और भी मुश्किल हो जाता है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों का पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो लोग बाहर मर गए या फिर जिनकी घरों में मौत हो गई, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। ऑक्सीजन एक थेरेपी है। इसकी कमी के चलते किसी मरीज में ऑर्गन फेलियर हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है। जब मरीज के मृत्यु प्रमाण पत्र की बात आएगी तो उस पर ऑर्गन फेलियर की मौत का कारण होगा, ना कि ऑक्सीजन की कमी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि ये सच्चाई है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई का मैनेजमेंट बेहतर होता तो 15 से 20% मौतें टाली जा सकती थी। सरकार को इस बात से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यदि तीसरी लहर आती है तो उसके लिए पुख्ता प्रबंध करने होंगे, अन्यथा दूसरी लहर के समय जो स्थिति थी तीसरी लहर में वो और भयावह हो सकती है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 41,383 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 507 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत समेत पूरे विश्व में कोरोना के आंकड़े हाल ही के दिनों में बढ़े हैं। भारत में रोजाना मिलने वाले नए कोरोना मामले 40,000 के आसपास बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि पिछले सप्ताह कोरोना वायरस के 3.4 मिलियन से अधिक नए मामले सामने आए, जो इससे पिछले सप्ताह की तुलना में 12% अधिक हैं। भारत की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 40 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में दैनिक मामलों की दर ऊंची है। वहीं केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि चिंता का विषय ये है कि महीने की शुरुआत में इनमें से कई राज्यों में संक्रमण दर काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये केस बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 4,09,394 एक्टिव केस है, जबकि 3,29,29,339 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,18,987 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 22,77,689 लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 41,78,51,151 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
बीते 6 हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले भी बढ़े हैं। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 86 आतंकियों को ढेर किया गया है और इनमें से 36 यानी कि करीब 45% को जून जुलाई माह में हुए 16 एनकाउंटर में मार गिराया है। जुलाई माह में सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। अकेले जुलाई माह के 20 दिनों में ही 10 एनकाउंटर हुए, जिनमें कुल 20 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इन 20 में 4 आतंकी पाकिस्तान के थे। इस साल सुरक्षा बलों ने कुल 36 ऑपरेशन चलाए और इसमें 86 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से 80 कश्मीर में और 6 जम्मू में मारे गए आधे आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे। इन सैन्य अभियानों में सुरक्षा बलों के 15 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं 19 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये स्थिति तब है जब इसी साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर संघर्ष विराम का सम्मान किए जाने का ऐलान किया था। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन जारी है। खबर के मुताबिक बीते हफ्ते पाकिस्तान से 4 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। इसमें से एक को जहां नाकामयाब कर दिया गया, तो वहीं 3 सफल भी रहे। अभी तक कश्मीर में करीब 20 आतंकवादियों के घुसने की जानकारी है। संसद का मॉनसून सत्र तीसरे दिन गुरुवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष तीसरे दिन भी सरकार पर हमलावर रहा। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन किसान आंदोलन के अलावा कोरोना, पेगासस, महंगाई जैसे मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे रहे। दोनों सदनों में ये मुद्दे गरमाए रहे और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को हंगामेदार शुरुआत हुई है। सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा और राज्यसभा में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अपना रुख आक्रामक रखा। 19 जुलाई से आरंभ हुआ मानसून सत्र पेगासस जासूसी कांड के कारण प्रभावित रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं होने संबंधी सरकार के जवाब ने विपक्ष को नाराज कर दिया। इससे पहले गुरुवार को कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए इसकी उचित मर्यादा रही है। आपको जनता ने तख्तियां और नारेबाजी करने नहीं भेजा है। आप जनता की समस्या उठाएं, उनके अभाव उठाएं, चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करें। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पर दूंगा, लेकिन आप अपने अपने आसन पर जाएं। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए तख्तियां नारेबाजी करना, सदन से बाहर चले जाएं, वहां नारेबाजी करें। नहीं, उचित नहीं है, गलत तरीका है। आप चर्चा करें, सदन पे विषय उठाएं। ये नारेबाजी, तख्तियां सदन में करना उचित नहीं है। ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे। इंसानों में हुनर की कमी नहीं है, वो अपने हुनर से सभी को अचंभित कर सकते हैं। लेकिन यदि बात जानवरों की जाए तो उनके हुनर को देखकर आप सब भी हैरान हो जाओगे। ऐसे ही एक कुत्ते का पेंटिंग करता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सभी को अचंभित भी कर रहा है।
सोशल मीडिया पर कुत्ते का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पेंट ब्रश लेकर कैनवस पर पेंटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को मैरी एंड सीक्रेट नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में आप सीक्रेट नाम के कुत्ते को एक पेंट ब्रश का उपयोग कर कैनवास पर पेंटिंग करते हुए देख सकते हैं। सीक्रेट ने एक सूरजमुखी फूल की तस्वीर बनाई थी। सीक्रेट के ड्राइंग कौशल से सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।